नहीं करने देते हैं। तो राम जी जब गए तो उन्होंने सबसे पहले ताड़का का वध किया। और ताड़का कहते हैं माया को। विश्वामित्र के जीवन में जो माया फैली हुई थी उस माया का अंत किया। और जब तक माया का प्रकोप रहेगा तब तक हमारा यज्ञ सफल हो नहीं सकता है। उसके बाद में सुबाहु और मारीच, उनका भी अंत किया है। मारीच को बिना फन का बाण मारा, जो उसने भय के कारण 100 योजन दूर निवास किया लंका में जाकर के। ताड़का कहते हैं माया को, और सुबाहु कहते हैं द्वेष को, और मारीच कहते हैं राग को। द्वेष भावना की बातें भी जीवन में बहुत आती हैं, उनका भी अंत किया है। हृदय निर्मल हो गया, उनका यज्ञ सफल हुआ। और उसके बाद में इधर जो है महाराज जनक जो हुए थे, उनके घर में एक कन्या पैदा हुई जिनका नाम सीता था। और सीता जी के 5 नाम हैं, सीता, शक्ति, शांति, माया और लक्ष्मी। सीता, शक्ति, शांति, माया, लक्ष्मी। जब उनके घर में सीता जी का पदार्पण हुआ तो उन्होंने क्या माना, सीता जी को अपनी बेटी बना लिया, जबकि वो भगवान की माया थी, लक्ष्मी। बेटी मान लिया। और जब बेटी मान लिया, अच्छा ऐसा क्यों हुआ उनके जीवन में? क्योंकि जनक जी महाराज जो थे वो महापुरुष थे। और महापुरुष 3 हुए धरातल पर। एक तो महापुरुष जनक जी थे, और दूसरे दशरथ, और तीसरी गिनती आती है रावण की भी। रावण भी महापुरुष था। और तीनों अपने जीवन में शांति को लाना चाहते थे कि जीवन में शांति आ जाए। और शांति तीनों के घर में गई भी। सीता तीनों के घर में गई, लेकिन तीनों का भाव अलग अलग था। कैसा भाव पता है? जनक जी महाराज के घर में जब सीता गई तो उन्होंने तो बेटी मान लिया कि मेरी बेटी है। और जब बेटी मान लिया तो आपको पता है बेटी जब बेटी मान लिया तो बेटी कभी भी अपने पिता की आंख में आंसू देखना नहीं चाहती है। तो जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो राम जी बिना बुलाए गए थे ना, सीता जी की कृपा थी। राम जी को निमंत्रण नहीं दिया था। जनक जी महाराज ने बिना बुलाए गए, और आंख में जो आंसू भराए थे ना जनक जी के, कि अब दुनिया में वीर नहीं है। अब मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। तो आंसुओं को राम जी ने पहुंचा, सीता जी की कृपा हुई। घर में खुशी खुशी लहर तोड़ गई खुशी की। जनकपुर का सबका जो है जीवन मंगलकारी बना दिया राम जी ने। और वही सीता कहां पहुंची? दशरथ के घर में। तो जनक जी ने तो बेटी माना, और दशरथ के घर में जब पहुंची तो दशरथ जी ने क्या माना? ये मेरी पुत्र वधू है, ये भोजन बना के खिलाएगी, घर की साफ सफाई करेगी, हैं? तो भगवान की पत्नी के प्रति थोड़ा भाव बिगड़ गया। तो वही सीता, देखो वहां तो राम जी बिना बुलाए गए थे, और इधर से राम जी को लेके सीता जी जंगल में चली गई। राम जी को लेके जंगल में चली गई। और यहां तक कि 14 साल के लिए अवध में कोहराम मच गया। और कोहराम ही नहीं, उसमें दशरथ के प्राण भी चले गए थे। और वही सीता कहां पहुंची? जंगल से फिर रावण ले गया। और रावण के घर में सीता पहुंची तो रावण का क्या हुआ? रावण का सूपड़ा साफ करा दिया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे तो इसका मतलब भगवान की पत्नी को अपने घर में बुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो सूपड़ा साफ कर देगी। ऐसा नहीं है। पर रावण का भाव कौन सा था पता है आपको? रावण भगवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। भाव अच्छा नहीं था। और जिसके घर में पैसा है, लक्ष्मी है, ये भगवान की पत्नी तो है। और भगवान की पत्नी को तुम अपनी पत्नी बनाओगे तो वो लक्ष्मी क्या करेगी? तुम्हें आगे बढ़ाएगी? वो तुम्हारा पतन कर देगी। पत्नी कहते हैं भोग्या के रूप में देखना। अब किसी के घर में जब पैसा जब ज्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं? भोग्या के रूप में देखते हैं। उस पैसे को ले जाएं, मदिरा का सेवन करें, फिर दूसरे को गाली दें, हैं, बुरा भला करें, उस पैसे से दूसरे के प्लॉटों पे, खेतों पे कब्जा कर लें, दूसरों को सताएं, उस पैसे से गलत व्यवहार करते हैं। तो क्या वो पैसा तुम्हें आगे बढ़ाएगा? धीरे धीरे सर्वनाश कर देगा।
और अगर तुमने उस पैसे को बेटी मान लिया और बेटी नहीं माना, अगर मां भी मान लिया कि मेरी लक्ष्मी मेरी मां है, तो मां भी आपको पता है अपने घर में किसी को दुखी नहीं देखना चाहती है। मां किसी को दुखी नहीं देखना चाहती है, इसलिए मां मान लो चाहे बेटी मान लो, बात बन जाएगी। पर तुमने पैसे को भोग्या के रूप में देखा तो समझ लो कि पतन ही पतन है। फिर तो रावण की तरह पैसा ज्यादा है, गरीब बेटियों के विवाह में खर्च करो, गरीब बेटियों के विवाह में खर्च करो। और ज्यादा पैसा है तो हॉस्पिटल में आप जाओ, हॉस्पिटल में ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, बेचारे मजबूरी में पड़े हैं, इलाज करा रहे हैं, पैसा नहीं है, उनकी सहायता करो जाकर के, तो वही पैसा तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। और है तो अपने घर में भंडारे कराओ, साधु संतों को जुमाओ, बहुत सारे दुनिया में गरीब हैं उनको कपड़े बांटो, तो वो पैसा तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। और अगर तुमने उस पैसे को गलत तरीके से खर्च किया तो वो तुम्हारा सर्वनाश भी कर देगा। यही अर्थ है। भगवत प्रेमियों, आज जनक जी महाराज ने बेटी माना तो राम जी वहां गए और सबके आंसुओं को पहुंचा और विवाह होकर के आया। राम जी का ही नहीं, चारों भाइयों के विवाह हुए वहां पर। और उसके बाद राम जी का वनवास हुआ और वन में गए तो केवट जैसे भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया है। और उसके बाद आगे बढ़े, संत तुलसीदास जी को भी दर्शन हुआ चित्रकूट पर। और उसके बाद और आगे बढ़े तो मालूम पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ तो सबरी माता को दर्शन हुआ, सबरी माता को दर्शन हुआ है। वो बहुत बड़ी भक्तिन थी। सबरी ने तो पूरा जीवन निकाल दिया था राम जी के इंतजार में, रोजाना फूल बचाते थे ना। अच्छा, सबरी जैसा आप कोई कर नहीं सकता है, इंतजार कोई नहीं कर पाएगा। ये सबरी मालूम कौन थी? आइए थोड़ा समय और लेते हैं, अब बात आ गई है इसलिए। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। सबरी पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ी महारानी थी। महारानी एक राजा की पत्नी, और एक दिन प्रयाग में गई घूमने के लिए। संतों का शिविर, प्रयाग में कुंभ लगा हुआ, मेला लगा हुआ है बहुत सुंदर। और उसने क्या देखा, एक शिविर में संतों का सत्संग हो रहा है। अपने पति से नहीं कहा, पति को सोते छोड़ दिया और महारानी संतों के शिविर में घुस गई। सत्संग सुना, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। मैं कैसी महारानी हूं जो कि मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, मेरा जीवन बेकार हो गया अब तक का। कभी कथा नहीं सुनी, जीवन बेकार। सत्संग सुनकर के आध्यात्मिक ज्ञान होने लगा, सत्संग में विराम लगा। और वही महारानी जब पहुंची ना अपने पति के पास, उन्होंने देखा, कहां गई थी आप? रात्रि के समय कहां गई थी? हम एक राजा हैं और आप मेरी पत्नी हो, आपको बिना पूछे कहीं जाना नहीं चाहिए था, पर ये बताओ कहां गई थी? तब उन्होंने कहा कि मैं सामने शिविर में सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनने। अच्छा, ये राजा रानियों का काम नहीं है सत्संग में जाना, तुम एक बहुत बड़ी महारानी हो, पर आज के बाद मत जाना कभी। रानी ने मन ही मन सोचा, ओ हो, मैं महारानी हूं तो क्या सत्संग मेरे जीवन में नहीं है? जरूर है ना, सत्संग मेरे जीवन में जरूरी है। दूसरी रात हुई, राजा सो गए तो रानी फिर चली गई और सत्संग सुन करके आई तो राजा को इतना क्रोध आया कि मुझे लग रहा है कि मुझे हाथ उठाना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। तो रानी ने सोचा, धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसे जीवन को। और जैसे ही महाराज की आंख लगी, रानी निकल पड़ी फिर से शिविर से और जाकर के त्रिवेणी में खड़ी हो गई गंगा मैया में और कहा कि हे मैया, आज मैं जल समाधि लगाने को जा रही हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, जल समाधि लगाने को जा रही हूं। और अगली बार मुझे जन्म देना तो नीच से नीच घर में जन्म देना, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर देना। और रानी ने जल समाधि लगा ली, खत्म हो गई। अगला जन्म मिला भीलों के यहां, भीलों के यहां, तब उनका नाम सबरी रखा गया, सबर जाती थी, सबरी नाम पड़ा।
और सबरी धीरे धीरे जब बड़ी होती गई, विवाह के योग्य सबरी हुई ना, तो भीलों के यहाँ एक प्रथा चली आ रही है, आज भी कहीं कहीं होती है प्रथा, कि जब वो शादी होती है तो बारातियों को मांस खिलाया जाता है। मांस काट काट करके मांस भोजन बनता है। उनके पिता ने बहुत सारे जानवर एक बाड़े में बंद कर दिए, बारात आएगी तो इनको काटा जाएगा। अब केवल 2 दिन बचे थे विवाह के। सबरी की जो मां थी, सबरी के केसों को संभाल नहीं थी। केसों को संभाल नहीं है। सबरी ने पूछा, मैया ये मेरे केस क्यों संभाल नहीं हो आज इतने अच्छे ढंग से? तो उनकी मां ने कहा कि परसों तुम्हारी बारात आएगी। बारात आएगी? मेरी शादी है कि? हाँ। पर मैया ये बताओ, शादी तो है, पर पिताजी ने इस बाड़े में इतने पशु बंद क्यों किए? कहा कि इन पशुओं को काटा जाएगा, तुम्हारी जो बारात आएगी ना उनको भोजन बनाया जाएगा इन पशुओं को काट करके। सबरी की आंखें भर आईं। एक मेरी खुशी के कारण इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना है। और जैसी अंधेरा हुआ ना, सबरी घर से निकल पड़ी और उस जो बाड़ा था ना, बाड़ा उसका जो गेट था, सबरी ने गेट खोल दिया, गेट अलग कर दिया और सभी पशुओं को मुक्त कर दिया उसमें से। और जब सभी पशुओं को मुक्त किया तो उन पशुओं की आत्मा ने कहा कि सबरी, तुमने मुझे मुक्त किया है, लेकिन एक दिन भगवान आएंगे और आकर के तुम्हें मुक्त करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। अब सबरी घर लौट के नहीं गई, पिताजी नाराज होंगे। जंगल में चली गई बढ़ती हुई और कहां पहुंची? मतंग ऋषि के आश्रम पर। मतंग ऋषि के जो चेला थे ना, उन्होंने घुसने नहीं दिया आश्रम में। कहा कि यहाँ स्त्रियों का कोई काम नहीं है, लड़की का कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। घुसने नहीं दिया। तो सबरी आश्रम से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गई। अब उसने विचार किया कि आश्रम में मुझे घुसने नहीं दिया, तो अब क्यों ना जो है मुझे कुछ करना चाहिए, घर लौट के नहीं जाऊंगी। तो उसने सेवा प्रारंभ कर दी। और सेवा कैसे करती थी? जब सभी चेला सो जाएं, गुरुजी सो जाएं, तो रात के 12 बजे सबरी लकड़ी लाए तोड़ करके हवन के लिए, फूल लेके आए। आश्रम में समिधा रखते, झाड़ू लगा दे। और धीरे धीरे इस कार्य को करते करते 15 दिन निकल गए। अब चेला विचार करने लगे, यही नहीं समझ में आ रहा है कि झाड़ू कौन लगाता है, लकड़ी कौन लेके आता है। सेवा दिखाई दे रही है पर सेवक नहीं दिखाई दे रहा है। एक चेला ने कहा कि आज हम रात में सोएंगे नहीं, मालूम पड़ जाएगा कौन करता है सेवा। अब वो बैठा रहा और जैसे सबरी आई तो सबरी को पकड़ दिया, चलिए गुरुजी के पास, तुमसे उस दिन मैंने मना किया था कि आश्रम में मत आना, चलो गुरुजी के पास। सबरी को पकड़ के चेला ले गया, गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। रात्रि के 12 बज रहे थे। सबरी की आंखों में आंसू भर आए। मतंग ऋषि को प्रणाम किया, पिताजी मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती कैसी? कहा कि मैंने आपके आश्रम में झाड़ू लगाया, लकड़ी तोड़ के लाई, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो रही थी। मतंग ऋषि ने कहा कि जब तुमने मुझसे पिताजी बोल दिया है तो अब तुमसे गलती नहीं, तुमने तो बहुत बड़ा उपकार किया है, बड़ी अच्छी सेवा की है, लेकिन अब तुम आश्रम में रहो, आश्रम से बाहर नहीं रहोगे। सबरी ने कहा कि मैं आश्रम में रहूंगी तो तुम्हारे चेला तुम्हें ताहने मारेंगे। मतंग ऋषि ने कहा दुनिया ताहने मारती रहे, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मतंग कहते हैं हाथी को, और हाथी के आगे कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, पर हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, हाथी तो चलता जाता है। भौंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आओ, आज इधर
सबरी रहती रही उस आश्रम में। और एक दिन वो आया कि मतंग ऋषि का अंतिम दिन आ गया। मतंग ऋषि जाने वाले सबरी को पास में बैठा लिया और कहा कि बेटा, मैं आज जा रहा हूं। सबरी ने कहा कहां जा रहे गुरुजी? कहा कि मैं वहां जा रहा हूं जहां जाने के बाद कोई लौट के आया ही नहीं। अच्छा, आप कभी नहीं आओगे? मतंग ऋषि ने कहा हाँ बेटा, मैं कभी नहीं आऊंगा। सबरी ने कहा तो मैं किसके सहारे रहूंगी इस आश्रम में, बताओ? मतंग ऋषि ने कहा बेटा, तुम भगवान के सहारे रहना, और मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन भगवान तुमसे स्वयं मिलने क्यों आएंगे, यहीं पर आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इतना कह करके गुरुजी ने अंतिम सांस ली, दुनिया छोड़ के चले गए। चेला भी बारी बारी से आश्रम छोड़ के चले गए। और उसी जो है कुटिया में वो रह रही है बेचारी, रोजाना फूल लाती है तोड़ करके, राम जी की बाट निहार रही है, आज मेरे राम आ रहे होंगे। और इस प्रकार बाट निहारते निहारते उसके केस भी सफेद पड़ गए, बूढ़ी हो गई बिल्कुल सबरी। कि सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी संभाले रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी संभाले रास्ता, आएंगे राम जी, मेरी भी बिगड़ी आज वो बनाएंगे राम जी। उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया है, बुढ़ापा आ गया था ये कार्य करते करते। आजकल कोई इंतजार नहीं कर सकता है। रोज फूल बिछाते थे, डेली का काम था उसका, मेरे राम जी आ रहे होंगे। तब इधर से जब सीता जी का हरण हो गया, राम जी तब जा रहे हैं। लक्ष्मण से कहा कि भैया आज मैं अपनी मां से मिलाता हूं, एक मेरी मां, मेरी भक्तिन, जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। तब जाकर के सबरी से भेंट होती है और वहां नवदा भक्ति के बारे में बताया है। राम जी ने सबरी माता को दर्शन देकर के उसकी कुटिया को उसको धन्य किया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि राम जी का भी वनवास सबरी की खातिर ही हुआ था। अगर सबरी वनवास से न होती तो राम जी का वनवास नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि रावण का वध करने के लिए राम जी वन में आए थे। रावण का वध करने के लिए आते तो उस अवध से चतुरंगनी सेना सजा करके लाते, वानर भालुओं के हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। चतुरंगनी सेना सजा करके लाते, रावण का वध करने के लिए आते थे। पर मुझे लग रहा है कि रावण का वध करने के लिए नहीं आए थे, वो अपने भक्तों को, सबरी जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए आए थे। भैयाओ, इस प्रकार राम जी ने 14 वर्ष बिताए, सबका कल्याण किया है। और अवध में पहुंचे तो दीपावली मनाई गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज से 11,500 वर्षों तक राम जी अवध में रहे, अपने भाइयों के पुत्रों में उस अवध के शासन का बंटवारा करते हुए, और उस सरयू नदी में किनारा करके अपने धाम के लिए साथियों के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वैसे राम जी की कथा बड़ी पावन कथा है।